सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल 3 श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी हमने कि हम सबको कर्म कैसे करने चाहिए। जैसे कोई आसक्त व्यक्ति आसक्ति पूर्वक अपने कर्मों को करता है, ऐसे ही जो योगी व्यक्ति है या साधक है या आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसको अपने कर्मों को उतनी ही आसक्ति से, तो आसक्ति जैसे करना चाहिए, माने पूरे उससे करना चाहिए, मनोयोग से, ढीले ढाले नहीं करना चाहिए, जिसको इस लोक में कुछ अच्छा प्रतिस्थापित करना है उस व्यक्ति को। और दूसरा ये बताया था कि जो इस समाज में जो बड़े माने जाते हैं, चाहे वो सन्यासी हैं, कोई योगी हैं, ऊंचे पदों पे आसीन हैं, राजनेता हैं, राजनेता तो खैर नहीं करेंगे, ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनको बुद्धि भेदम न जनयेत, बुद्धि भ्रमित नहीं करनी चाहिए कि भाई काम में क्या रखा है, तो काम तो आपको बांधने वाले हैं, फिर आपको आना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बल्कि जो शयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण, खुद भी वो अपने स्वकर्म और स्वधर्म में युक्त होता हुआ, अपने कर्तव्य कर्मों को करता हुआ, दूसरे को भी सब कामों में सर्वाणी लिखा पर यहाँ पर, जो शयेत सर्वकर्माणि, सर्वाणी कर्माणि, तो इसका मतलब ये है कि कुछ कर्मों में ही ना जुटे रहें। मतलब जो अपने नौकरी पेशा के जो काम हैं उनको तो करना ही है, फिर उसके साथ साथ अपने लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें, उसके लिए थोड़ा व्यायाम भी करें, प्राणायाम भी करें, थोड़ा ध्यान भी करें, उपासना भी करें। कुछ केवल उसी में ही लगे रहते हैं, तो उनके लिए कहा है कि वो थोड़ा लोक कल्याण का भी काम किया करें। तो दोनों के लिए यहाँ पर सर्वकर्माणि कहा कि सब कामों का एक बैलेंस बना करके अपनी एक ऐसी दिनचर्या बनानी चाहिए कि ना जग छूटे और ना भगवान छूटे, जगत भी ठीक ठाक चलता रहे और अपना उधर का भी व्यक्ति को ये ना रहे कि जी जब सब बच्चों की शादी हो जाएगी, रिटायरमेंट ले लेंगे, तब सोचेंगे हम अपनी उन्नति के लिए। तो पहली बात तो पता नहीं तब तक बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और बचेंगे तो उस समय पूरे जीवन भर के जो अभ्यास हो चुके होंगे तो वो हमें उधर लगने ही नहीं देंगे। तो इसलिए प्रायः ये देखा जाता है गृहस्थी व्यक्तियों को कि उनके अपने बच्चे, फिर बच्चों के भी बच्चे, तो फिर उनको कहें कि अब तो शादी हो गई आपके बच्चों की, तो अब तो आप आ जाओ आश्रम में साधना करो। बोल जी अब तो पहले से भी ज़्यादा बंधन आ गया अपने वालों को, तो फिर भी हम लोक करके आ जाया करते थे। अब तो जो बच्चों के बच्चे हैं उनको स्कूल बस के लिए छोड़ना जाना पड़ता है, फिर वहाँ से लाना पड़ता है, तो अभी तो और ज़्यादा दिक्कत आ गई। तो जैसे जैसे व्यक्ति के अभ्यास बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी इंद्रियां कुशल हो जाती हैं उस काम में। तो ये कल हम पढ़ रहे थे। अब इसमें आपका कोई प्रश्न है तो आप पहले पूछ लें, फिर आगे चलेंगे। बहनों की तरफ से कोई प्रश्न है? वो प्रश्न पूछने वाली बहन आज कहाँ गई? ओम दीदी,
दीदी, जब हम प्राणायाम करने ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो जब हमको नींद आती है तो हमको तो गुस्सा नहीं आता, थोड़ा-सा भी नहीं लगता कि हाँ, हमको नींद आ गई, हमारा ध्यान भंग हो गया। लेकिन जब बच्चे थोड़ा-सा भी शोर करते हैं, गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन ध्यान ऐसा लगता है कि अब भटक गया है, तो ऐसा क्यों होता है? आपको लगता है कि बच्चे शोर ना मचाएं? जी। क्योंकि मन करना नहीं चाहता ना, मन को आदत है कि किसी दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ने की। कि मैं तो बड़ा अच्छा ध्यान लगा लेता, अगर ये बच्चे शोर ना करें तो मैं तो आज समाधि को प्राप्त करने ही वाला था। मन ऐसा बहाना लगा कि वहाँ से भागना चाहता है। नहीं, उसका कोई हँसाने का तरीका, मतलब वो शोर करते भी रहे पर हम करते भी रहे। इसके लिए तो मैंने कहा था ना कि 5 काम अपने बताना, जिसको करते हुए आप पूरे दृष्टा भाव में रहे। ऐसे आपने कोई काम किया आज? हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, ये पूछना था आज। याद तो है। जैसे हम दूसरे को देखते हैं ना, जैसे आपका मन देख रहा है कि मैं अभी बैठी हूँ ध्यान के लिए और बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो आप दोनों को देखो और थोड़ी देर आप केवल देखते ही रहो, उसको भी देखो आप। जब हम किसी चीज़ के दृष्टा बन जाते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे से चिपकती नहीं है, फिर अलग हैं वो सारी चीज़ें हमारे से। आत्मा तो निर्लिप्त है। तो इसलिए मैंने कहा था कि कोई 5 काम ऐसे करना जिनको करते हुए आप अलग हैं और कोई दूसरा कर रहा है। क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, आज हम पढ़ेंगे इसको। काम आप नहीं कर रहे हो, आत्मा नहीं कर रही है, इंद्रियां कर रही हैं, मन कर रहा है, शरीर कर रहा है, और वो आप हैं नहीं। हमने अपने आप को मिक्सअप कर रखा है, लेकिन हम ना तो हम शरीर हैं, ना इंद्रियां हैं, ना बुद्धि हैं। शरीर तो यहीं पड़ा रहता है और हम चले जाते हैं। तो हम वो होते तो फिर शरीर भी उड़ के जाना चाहिए था, शरीर तो ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन तो हमें दृष्टा भाव में जब हम रहते हैं तो कोई भी चीज़ बाधक नहीं बनती है। लेकिन जब हम तादात्म्य कर लेते हैं तो फिर हमारे मन को आदत है किसी दूसरे को ब्लेम करने की, स्वभाव है मन का, क्योंकि वो खुद बचना चाहता है। उसकी जो टेंडेंसी बन गई युग युगांतरों से, उसकी अपनी वृत्ति बन गई बाह्य चीज़ों में ध्यान देना, और हम बुद्धि से उसको कहते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ, तो वो भागना चाहता है, फिर अंदर नहीं जाना चाहता है। तो फिर वो दूसरे को ब्लेम करता है। तो पूरे जीवन भर यही चलता रहता है, हम दूसरे को बोलते रहते हैं कि जी वो स्थान ऐसा है, इसलिए अगर मैं, जब हरिद्वार में होते हैं ना, तो फिर ब्रह्मचारी पूछते हैं कि जी हम वहाँ चले जाएं, नीलकंठ चले जाएं, हिमालय में चले जाएं, गंगोत्री में चले जाएं, तो वहाँ जाके ध्यान लगाएं। तो यहाँ तो हिमालय में बैठी हैं सारी आत्माएं। फिर वो बोलते हैं जी बच्चे शोर मचाते हैं, तो फिर नदी के पास जाएं, फिर नदी के पास जाएंगे तो नदी भी शोर मचाती है, बंदर भी आता है वहाँ। ये तो चलता रहेगा ब्लेम वाला। तो बाकी जो आवाज़ें आती हैं वो तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपके माइंड ने प्रोग्रामिंग कर ली कि नदी की आवाज़ आएगी तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा, बच्चे की आएगी तो हमें कष्ट होगा। वो हमने ऐसे मान रखा, हमारे मन ने ऐसे मान लिया। कोई व्यक्ति खर्राटे मारता है तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है। वो आवाज़ इतनी भयानक सी लगती है सोने वाले को। अब एक व्यक्ति के पिता बहुत बीमार हो गई और वो 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, एक क्षण के लिए भी सो नहीं रही थी, चिल्लाए ही जा रही थी, उनको इतना पेन था, नींद नहीं आ रही थी उनको। और ये व्यक्ति भी बहुत परेशान था कि भाई तड़फ रहे हैं पिताजी। और पड़ोसी जो था उसको नींद की गोलियां दे रखी थी, वो ज़ोर से खर्राटे मार रहा था। तो ये व्यक्ति इतना इरिटेट हो गया और अगले दिन डॉक्टर को बोल जी यहाँ ये बेड चेंज कर दो हमारा, ये इतनी ज़ोर से खर्राटे मारते हैं कि पूरी रात हमारी बर्बाद हो गई और हमारे पिता अभी सो नहीं पाए। तो उनका चेंज कर दिया। अब अगले दिन उनको भी ऐसी दवा दे दी डॉक्टर ने, उनके पिता को, नींद की। तो अगले दिन उसका पिता भी वैसे ही खर्राटे मार रहा है।
और इस लड़के को इतना शकुन मिल रहा है, वाह वाह। मतलब जैसे वीणा की आवाज़ भी अच्छी नहीं लगेगी उसके सामने जितनी वो खर्राटे वाली अच्छी लग रही है, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया उसको कि ये मेरे पिता हैं और ये सो रहे हैं और इनको आराम मिल रहा है, तो वो आवाज़ हमें बुरी नहीं लगती है। तो ऐसे हमारे मन ने ऐसे बना रखे हैं, ऐसे प्रोग्राम कर रखे हैं कि किचन में बर्तन की आवाज़ आएगी तो व्यक्ति पत्नी को डांटता है, बोले मैं पूरे दिन ऑफिस में काम करता हूँ, अब आकर के मैंने 2 मिनट आंख बंद करके ध्यान लगाना चाहा तो यहाँ आपकी कड़छी बज रही हैं। तो उधर बच्चे बेचारे कहीं थोड़ा भी आहट आ जाए तो बच्चों को डांटते हैं। तो हमारे चित्त ने अगर ये ठान लिया कि सब कुछ हो रहा है देखो, तो उसका भी आनंद आएगा। जैसे नदी का भी तो आनंद आता है ना, और हम कितने आराम से बैठते हैं वहाँ इतनी आवाज़ में भी। ऐसे ही हमारा मन स्वीकार कर लेता है। हम जब हरिद्वार में रहते हैं तो रोड बिल्कुल पास में चलता है, तो कई बार मैं वहाँ उसके डी ब्लॉक की छत पे बैठी होती हूँ ध्यान करने के लिए, और वो जाती हैं तो मेरे को लगता है कितनी मधुर आवाज़ आ रही है, और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ ध्यान जाता ही नहीं है। स्वीकार करते ही हमारा मन चुप हो जाता है। और ये केवल एक ध्यान की बात नहीं है, ये सब व्यवहारों की बात है, पूरे जीवन भर की। जैसे ही हम किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को स्वीकार कर लेते हैं जैसा वो है, हमारी समस्या ख़त्म। माँ बच्चे को स्वीकार कर लेती है कि वो छोटा है इसलिए वो रात को बिस्तर में मलमूत्र भी कर सकता है, वो जग भी सकता है, वो रो भी सकता है, तो माँ को कोई परेशानी होती है क्या? कितने दिन बच्चे जगाते हैं माँ को, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन वो ही बच्चा जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है और फिर वो यदि बिस्तर में मलमूत्र करे तो माँ फिर उसको डांटती है कि बेटा पहले रात को सोते समय वॉशरूम जाके आया करो। और जैसे वो स्कूल जाने लगता है तो फिर वो आकर के अपनी माँ को सारी बातें बताता है स्कूल की, कि आज स्कूल में ये हुआ वो हुआ, क्योंकि माँ ने उस बच्चे को स्वीकार कर रखा है। और जैसे ही वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर माँ उसके ऊपर पूरी वो रखती है चौकीदारी, कि आज लेट क्यों हुआ, कहाँ गया था, किससे मिलने गया था। तो अब क्योंकि माँ ने अस्वीकृति घुसा दी बीच में, तो अब बच्चा माँ की बजाय किसी फ्रेंड के पास जाके उसको अपनी बातें बताता है, और उसका जो दोस्त है उसने उसको जैसा भी वो है वैसे रूप में स्वीकार कर रखा है। तो 2 चीज़ें सुखी रहने के लिए व्यवहार काल में बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक स्वीकार का भाव, एक क्षमा का भाव। जो व्यक्ति जैसा है उसको स्वीकार कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चे खेल रहे हैं उसको स्वीकार कर लो, भाई बच्चे हैं तो खेलेंगे ही, आवाज़ आएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ये कर लिया कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए क्यों भी, तो फिर पूरे टाइम मन में एक इरिटेशन पैदा होता रहेगा। तो इसका ये अभिप्राय भी नहीं है कि फिर भाई कुछ भी हो रहा है तो हम उसके लिए उपाय ना करें। अपनी तरफ से हम बोल दें कि इस समय आप, जैसे हमने आज बोल दिया कि आज बच्चों उधर खेल लो आप, तो उधर जाके खेल रहे हैं वो, नहीं तो यहाँ खेलेंगे तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कह तो सकते हैं। तो कल इधर आके शोर मचा रहे थे बच्चे। दीदी, और जैसे हम अपनी तरफ से माँ का दर्जा तो कोई नहीं दे सकता या कोई ले भी नहीं सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से ये सोचते हैं कि बच्चों को कोई भी कष्ट हो या कोई भी परेशानी ऐसी होती है तो वो हमको बताएं, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ वो शेयर करें, बताएं। लेकिन वो नहीं बताते हैं, तो इसका क्या कारण है जो वो ये नहीं बता पाते हैं? मतलब हमको ऐसा क्या करना चाहिए, हम ऐसा क्या करें, हाँ, हमारे से कनेक्ट हो, ज़्यादा बता पाएँ। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल प्रश्न है कि हम ऐसा भाव रखते हैं कि भाई ये हमें सब कुछ बता दें, लेकिन तो भी बच्चों के अंदर अभी वो भाव नहीं है, तो उनको लगता है कि, तो उसके लिए तो यही है कि जब क्लास के अतिरिक्त जो टाइम होता है तो उसमें हम उनके पास बैठें, उनके साथ जोक्स करें, उनकी कहानियाँ सुनें, उनको सुनाएं,
तो माँ उसके अंदर कोई करेक्शन भी करना है ना, तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को चेंज करने के लिए उसके साथ कनेक्ट होना पड़ता है, फिर करेक्ट किया जाता है। आप किसी से कनेक्ट हुए बिना करेक्ट नहीं कर सकते किसी को। तो माँ पहले बच्चे के साथ कनेक्ट होती है, मतलब वो जैसा भी है ना, तो उसको आते ही पूछेगी कि बेटा खाना खाया कि नहीं, चल थोड़ा दूध तो पी ले, दूध नहीं तो थोड़ा फल खा ले। फिर उससे पूछेगी, फिर उसको समझाएगी। तो धीरे धीरे मतलब बच्चों की तो बात छोड़ो, ये पशु हैं, कुत्ते बिल्ली आदि हैं, वो भी फिर अपनापन महसूस करने लगते हैं। तो हमारे अंदर जितनी जितनी वो भावना बढ़ती जाएगी अपनेपन की, और हमें ये लगेगा ही नहीं कि ये मेरे को नहीं बताते, ना बताएं तो कोई बात नहीं, पर वो हैं तो मेरे। तो ये भाव जितना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि ज़्यादा ऐसे सोचती है और हृदय कम एक्टिवेट होता है, और बुद्धि ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। बुद्धि कहती है कि पूरे दिन तो इन्हीं के लिए लगे हुए हैं, तो इनको कुछ है तो समस्या है तो हमें बताया करें। तो उसको बुद्धि को हटा के हृदय जितना जितना ज़्यादा एक्टिवेट होता रहेगा तो बताएंगे फिर। और ना भी बताएं तब भी आपको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने उनको स्वीकार कर लिया है। और वो आज नहीं तो कल बताएंगे, फिर बताते ही हैं। लेकिन पहले उनके साथ कनेक्ट होना पड़ता है इमोशनली। वो वाणी से कहने की ज़रूरत नहीं है, शरीर की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब बेटा बैठा है कहीं अमेरिका में और माँ बैठी है भारत में, लेकिन वो इतनी दूर बैठे हुए भी कनेक्ट हैं। इसलिए बच्चे को अमेरिका में कहीं कोई खांसी जुकाम भी होता है तो माँ को रात को सपना आ जाता है, वो सुबह ही बोलती है भाई फ़ोन करो, आज ज़रूर उसको कुछ ना कुछ तो हुआ है। और फ़ोन करते हैं तो पता लगता है कि सच में ही हुआ था। इसको कहते हैं कनेक्टिविटी, संपर्क। तो हृदय का, भावनाओं का जितना संपर्क होगा उतना व्यक्ति हमारे नज़दीक होता है, और हृदय से ही स्वीकार किया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि माँ स्वीकार करती है तो डांटती नहीं। सबसे ज़्यादा अगर आपकी किसी ने पिटाई की होगी या कान मरोड़े होंगे तो माँ ने मरोड़े होंगे। दूसरे तो डरते हैं, टीचर तो फिर भी बेचारे डरते हैं। आजकल तो वैसे भी केस हो जाएगा, पहले तो हमारी तो होती थी पिटाई, टीचर करते थे, आज नहीं कर सकते हैं। आज तो आप उनको डांट भी देंगे तो भी केस हो जाएगा कि उनको मेंटली टॉर्चर किया आपने, अब्यूज़ किया। सबसे ज़्यादा पिटाई तो माँ ही करती है, हर काम के लिए धमकाती है, कान मरोड़ती है। लेकिन बच्चा सबसे ज़्यादा प्रेम अगर धरती पे किसी को करता है तो अपनी माँ को करता है। तो ऐसा भला क्यों हुआ? क्योंकि वो हृदय से कनेक्ट है। तो ये कनेक्टिविटी केवल वाणी और शरीर की नहीं होती, भावनाओं की होती है। तो जितना जितना हमारा मातृत्व बढ़ता जाता है उतना उतना दूसरों के ऊपर असर पड़ता है। आप कितना भी डांटें किसी व्यक्ति को, और यदि आप हृदय से उसके प्रति मातृत्व का भाव रखते हैं तो उस व्यक्ति को बुरा नहीं लगता है। और आप हृदय से उससे प्रीति नहीं करते हैं और बाहर से मीठे मीठे शब्द बोलते हैं बहुत, तो मतलब मीठा तो बोलना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति मीठे शब्द बोल रहा है उसका हृदय भी मीठा ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। जी, और कोई प्रश्न किसी का इधर से? जी, ये जो हमारे कर्म हैं ये पहले से बने हुए हैं या फिर इन्हें हम बनाते हैं? तो उसमें दोनों बातें हैं। हमसे मतलब आत्मा तो करती नहीं है, शरीर कर रहा है। ये मैं अभी आपको सुनाऊंगी। शरीर का मतलब है ये जो सारी सृष्टि बनी है ना, इसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। एक तो हम नहीं नष्ट होते हैं कभी, हम मतलब आत्मा, वो कभी भी उसका नाश नहीं होता। एक परमात्मा, और एक को बोलते हैं मूल प्रकृति। मूल प्रकृति को आप समझ सकते हैं रॉ मटेरियल, और उस मूल प्रकृति का नाम ही त्रिगुण भी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जैसे वो एक वायर होती है ना, बिजली का तार, उसमें 3 वो होते हैं और तीनों को मिलकर के एक डोरी बनती है। तो ऐसे ही ये एक ही चीज़ के 3 नाम हैं, सत्व, रज, तम।
और तीनों के गुण कर्म स्वभाव बिल्कुल अलग अलग हैं। सत्वगुण का स्वभाव है प्रकाश ज्ञान, और रजोगुण का स्वभाव है क्रियाशीलता, और तमोगुण का स्वभाव है स्थिति स्थिरता। जैसे इस समय हम बैठे हुए हैं यहाँ, तो हम तमोगुण के कारण बैठे हुए हैं। यदि तमोगुण नहीं हो तो उड़ेंगे सारे, फिर इधर उधर बैठ नहीं सकते हैं आप। और रजोगुण के कारण क्रिया हो रही है, आप सुनने की क्रिया कर रहे हैं, मैं बोलने की क्रिया कर रही हूँ। और एक सत्वगुण के कारण जो कुछ भी क्रिया हो रही है उसका ज्ञान हो रहा है बुद्धि को। तो तीनों गुण काम कर रहे हैं इस समय। और वो जो 3 गुण हैं उनसे जब ये सृष्टि नहीं बनी थी, प्रलय थी, तो वो बिल्कुल ऐसे समान अवस्था में थी। तो भगवान फिर उसको, वो तो जड़ चीज़ें हैं, जैसे पत्थर जड़ है, जैसे पंखा जड़ है, हारमोनियम जड़ है, पर उसमें किसी चेतन ने उसमें गति पैदा कर दी तो फिर पत्थर भी घूमने लगते हैं, पंखा भी घूमने लगता है, हारमोनियम भी गीत गाने लगता है। वो तो जड़ चीज़ है, लेकिन तो चेतन के बिना वो काम नहीं करते हैं, जड़। हमारा शरीर भी जड़ है, इसमें चेतना आ गई तो ये काम कर रहा है, चली जाएगी तो काम नहीं करेगा। तो वो सृष्टि के आदि काल में भगवान उन तीनों में एक गति देता है, सत्वरज तम को। और जब उनमें इम्बैलेंस होता है, गतिमान होते हैं, क्षोभ पैदा होता है। जैसे दही को मथते हैं तो एक क्षोभ पैदा हुआ, तो उससे सबसे पहली जो चीज़ निकल के आती है वो उसको कहते हैं महतत्व। महतत्व का ही दूसरा नाम है बुद्धि तत्व, ज्ञान तत्व। और उसमें सत्वगुण की अधिकता होती है। फिर उसके बाद महतत्व से बनता है अहंकार। अहंकार का मतलब अभिमान नहीं है, मैंपन का एहसास होना। जैसे हमें एहसास है ना कि मैं एक शरीर हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, ये जो एहसास है इसको बोलते हैं अहंकार। मैं भक्त हूँ, मैं साधक हूँ, मैं योगी हूँ, मैं लंबा हूँ, ये सारा जो एहसास है अपनी जो आइडेंटिटी का, उसको अहंकार कहते हैं। और उससे फिर 11 चीज़ें बनती हैं उस अहंकार से, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन। और दूसरी साइड में उससे बनती हैं 5 तन्मात्राएँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और फिर उन 5 तन्मात्राओं से बनते हैं 5 स्थूल भूत, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो ये सारे ब्रह्मांड में तो वो 5 तत्व काम कर रहे हैं, और हमारा शरीर भी उन 5 से ही बना है। और हमारे अहंकार, बुद्धि, मन जो हैं ये पहले ही बन चुके हैं। जो मैंने बताया महतत्व ही बुद्धि तत्व है, अहंकार है। तो सारा काम यही तो करते हैं हम। सारे काम किससे करते हैं सुबह से शाम तक? या तो शरीर से करते हैं, तो शरीर 5 तत्वों से बना है। या तो मन से करते हैं, मन भी प्रकृति से ही बना है। या तो बुद्धि से करते हैं, बुद्धि भी प्रकृति से बनी है। तो आत्मा तो कोई काम करता नहीं है, लेकिन आत्मा की उपस्थिति के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। करते तो यही हैं, पर आत्मा को यदि निकाल दिया जाए तो फिर ये कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो सारे जो पंखा घूम रहा है, एसी काम कर रहा है, कूलर कर रहा है, करती तो बिजली है सारे काम। लेकिन बिजली को यदि हटा दें तो वो एक भी काम नहीं करेगा। और वैसे देखें तो बिजली कुछ भी काम नहीं करती है, निष्क्रिय है, वो घूम वो रहे हैं। तो ऐसा ही है अपने यहाँ भी। एक जो ऊर्जा है उसको चेतना कह दिया, चेतन तत्व कह दिया, परमात्मा कह दिया, तो उसकी ही शक्ति से काम हो रहे हैं। तो हम जो भी काम करते हैं ना, तो वो हम करते हैं प्रकृति की सहायता से, आत्मा की सहायता से प्रकृति करती है। प्रकृति का मेरा कहने का अभिप्राय है शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब करते हैं, हम नहीं करते। अब आप कह रहे हैं कि वो पहले से ही तय है या हम आज भी उसको चेंज कर सकते हैं? वो पहले से भी तय है, क्योंकि जो काम हमने कल किया था वो हमारा संस्कार बन गया है। संस्कार ऐसे कहते हैं, जैसे यहाँ आपने दूध या पानी डाला तो वो जिधर से बह गया तो वो फिर अपना एक धारा, एक रास्ता बना लेता है।
जब अगले दिन वहाँ आप डालोगे ना तब भी वो उधर ही जाएगा। या किसी कपड़े पे कोई दाग लग गया तो वो साबुन से आप उसको धोगे तो जैसे दूध गिर गया तो दूध की स्मेल तो चली जाएगी, दाग रह जाता है। ये जो दाग रह गया इसी का नाम है संस्कार। तो हमारे चित्त के ऊपर हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी सोचते हैं या जो हाथ पैर से करते हैं या वाणी से करते हैं या हृदय से करते हैं, उन सब की एक छाप पड़ती जाती है, उसका नाम है संस्कार और उसी का नाम है कर्माशय। आपने यहाँ पर कोई चीज़ जैसे आप खाते हैं तो कोई चीज़ खाने का क्या परिणाम होगा उसका फल तो आपको मिल जाएगा। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका तुरंत फल मिल जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनका थोड़ी देर के बाद या कुछ महीनों के बाद मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिनका आगे तक भी जाता है। जैसे आपने अभी स्नान किया, आपका शरीर गंदा था और आपने एक कर्म किया, पानी से उसको धोया तो अभी साफ़ हो जाएगा, फल तुरंत मिल गया। अभी आपको भूख लगी थी, आपने खाना खाया, तुरंत भूख मिट गई, तो फल अभी कर्म किया, अभी फल मिल गया, भूख मिट गई। लेकिन कुछ फल ऐसा है जो आपको कुछ घंटे के बाद मिलेगा। आपने अभी यदि तीखा मसाला और चटपटा ऐसा कुछ खाया तो आपको पेट में दर्द होगा फिर 3-4 घंटे के बाद। तो इसका मतलब है कि कुछ कर्म थोड़े दिन के बाद फल देते हैं, कुछ कर्म कुछ महीनों के बाद फल देते हैं। गेहूं का बीज आपने आज बोया लेकिन उसकी फसल काटने के लिए आपको 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। बाजरा का बीज बोया तो 2 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। आम का बोया तो 15 साल बाद फल देगा। और कुछ कर्म हमारे ऐसे हैं कि छोटे छोटे हमारे से, जैसे हम घास में चल के आए, पता नहीं कितनी चींटी पैर के नीचे आ गई होगी, एक हिंसा हो गई तो तुरंत हमारे को कोई उसका फल नहीं मिलेगा। पर कभी हो सकता है कि 100 जन्मों के बाद भी आपने कोई किसी की बड़ी हिंसा की, तब ये वाला भी वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, संस्कार बन गया इसका चित्त में। तो कभी कभी व्यक्ति को ऐसे लगता है ना कि जैसे किसी व्यक्ति ने एक बार किसी की हत्या कर दी और वो पकड़ा नहीं गया तो उसको लगता है कि फल मिला ही नहीं, मैं तो बच गया। फिर दोबारा करता है, तिबारा करता है, ऐसे वो 4 बार कर देता है और चौथी बार पकड़ा जाता है वो। तो उसको जो जेल में डाला वो तो चौथे वाले कर्म के कारण डाला, लेकिन बाद में जब इंक्वायरी की जाती है तो वो पीछे तक के तीनों का फल मिलता है। फिर इंक्वायरी में पता लगता है इसने उस समय भी किया था, उस समय भी किया था, तो वो सारे ऐड हो जाते हैं फिर जब फल मिलने लगता है। तो ऐसे ही पुण्य का भी होता है, ऐसे ही पाप का भी होता है। पुण्यों का भी ऐसे होता है, जब व्यक्ति के जीवन में एक तरफ से खुशियाँ आने लगती हैं तो दूसरी तरफ से भी, इधर बच्चा पैदा हो गया, उधर से नौकरी का कागज आ गया, इधर से प्रमोशन हो गया, इधर से बॉस भी बड़ा खुश हो गया, सारे काम साथ हो रहे हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब एक कुछ दुर्घटना हुई, उसके बाद दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, तो फिर लगता है कि सारी मिसफॉर्चून से एक साथ इकट्ठी होके आ गई, क्योंकि वो पीछे वाले भी ऐड हो जाते हैं उसमें। और ऐसे हम घर में भी देखते हैं, मतलब जैसे कक्षा में कोई एक बच्चा उदंडता करता है तो फिर दूसरे बच्चे बेचारे सहन कर लेते हैं, नहीं बोलते हैं।